सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज़ 13 की फॉर्म की, जो कि आउट हो चुका है। और जो भी न्यू कमर्स हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं और अभी कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, तो आपको इस फॉर्म के मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करें एसएससी फेज़ की, तो उसमें वेरियस पोस्ट एक साथ में दी जाती है, वैकेंसी एक साथ में निकाली जाती है, जिसमें 10th लेवल की भी होती है, 12th लेवल की भी होती है एंड ग्रेजुएशन लेवल की भी होती है। तो आप इसे कैटेगरी में कैसे डिवाइड करेंगे या कैटेगराइज कैसे करेंगे, तो वो आपको पर्सनली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ऑनलाइन यूट्यूब टीचर जो एसएससी के हैं उनसे अगर कनेक्टेड हैं, तो वो एक अलग अलग लिस्ट प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सी ग्रेजुएशन की है, कौन सी 10th की है, कौन सी 12th की है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं। क्योंकि इसमें कई पोस्ट ऐसी होती है जिसमें मेनली बीएससी की डिग्री या फिर एग्रीकल्चर की डिग्री या फिर एमए एमएससी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहिए होता है। और अगर आप किसी ऐसे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो एक यूट्यूब चैनल है एसएससी लैब करके, एंड दिस इज़ नॉट एन एडवर्टाइजमेंट, ये मैं आउट ऑफ कन्वीनियंस बता रही हूँ। तो एक एसएससी लैब करके यूट्यूब चैनल है, उनके एप्लीकेशन का नाम भी है, वो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, एसएससी लैब। उनके फ्री कंटेंट में आपको ये तीनों पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दी गई हैं, तो आप इजीली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं और कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सब कैटेगराइज कर दिया गया है वहाँ पे। 10th की अलग से एक पीडीएफ है, 12th की अलग से एक पीडीएफ है और ग्रेजुएशन लेवल की एक अलग से एक पीडीएफ है, जो कि मैं यहाँ पे डाल दूँगी अभी वो ऐप, जिससे आप इजीली उसे रिकग्नाइज कर पाओ। उसके आगे अगर हम बात करें कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, उसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूँगी। तो यहाँ पे आकर जब आप एसएससी सर्च करेंगे, तो ये आएगा, जिसमें से एक वेबसाइट ओल्ड है आई थिंक और एक नहीं, ये ओल्ड वेबसाइट है, इस पे आपको नहीं करना है कुछ भी। ये एसएससी की न्यू वेबसाइट है, जिस पे अगर आप न्यू कमर हो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अकाउंट आपका बना हुआ है, तो आप लॉगिन कर सकते हो। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन डन कर लेंगे या फिर लॉगिन कर लेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, या फिर आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा, जिसमें सबसे लास्ट में ये दिया हुआ है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025। तो आप जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद में जब आप फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपने ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम जो इन्फॉर्मेशन डाली है, वो इन्फॉर्मेशन आपको सारी वहाँ पे शोन होंगी। तो उसके बाद आप जब आगे जाएंगे, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बता दूं, तो जैसे एक नॉर्थ वेस्ट में पोस्ट है 10 NW 10425, तो उसमें जैसे मैं उसके लिए एप्लीकेबल हूँ, तो क्योंकि उसमें बैचलर्स इन केमिस्ट्री चाहिए और वो मेरे पास है, तो उस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। और ऐसे किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। इसके आगे मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी जो कि आउट हो सकती थी यहाँ पे। एंड सो दैट्स इट। ये था आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड ऑल दैट। अब उसके बाद एस्पिरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है कि हम कितने फॉर्म के लिए फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो मेन चीज़ है कि गर्ल्स के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, एटलीस्ट अभी तक तो। लेकिन बॉयज़ के लिए आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, 100 रुपीज़ पर फॉर्म फीस है। तो जितने भी गर्ल्स हैं वो चाहे जितने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बॉयज़ थोड़ा सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको पर फॉर्म 100 रुपीज़ देने हैं, और अगर आप 20 फॉर्म भी भरते हैं तो आपके 2000 रुपीज़ वहाँ पे हो जाते हैं, विच इज़ नॉट ओके। आई मीन, एक फॉर्म के लिए 2000 रुपये देना। फिर जैसा आपको ठीक लगे, कैसी आपकी तैयारी है, उस बेसिस पे आप फॉर्म भर दीजिएगा, और बस इसी बात का ख्याल रखिएगा थोड़ा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं जितना हो सके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।